Apart from all safety measures which you are taking for yourself or your loved ones in order to protect from the second wave of coronavirus, चाहे वो आपके होममेड रेमेडीज़ हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई गाइडलाइंस हो, वो जो आप ले रहे हैं आप उसे लेते रहें, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स शेयर करने आई हूँ जिसे साझा करने के बाद मैंने बहुत लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखा है। और बीइंग वास्तु एक्सपर्ट एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मैं ये सभी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ अपने सभी गुरुजनों का और वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जैसा आपने मेरी पहली भी वीडियोस में देखा होगा और जो मैंने लास्ट वीडियो आपको होली के आसपास भेजी थी रिगार्डिंग द सेकेंड वेव ऑफ करोना, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से सेकेंड वेव आएगी। तो उसके बाद मैंने जो काफ़ी पेशेंट्स को उनकी होरोस्कोप्स को रिगार्डिंग दिस वायरस या जो इनसे पीड़ित हुए थे उनको देखा, तो मैंने जाना धीरे धीरे बाहर, जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो लोगों में एक सेवा भावना थी कि लोग सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहा है, कोई खाना फ्री प्रोवाइड कर रहा है। Then what I have decided to do this as a seva. Initially I charged for the same, but then after मैंने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया और मैंने मोर देन 650 जो लोग हैं उनकी हॉरोस्कोप्स देखी जो कोरोना पेशेंट्स थे, और उनको ऐसे बहुत से उपाय बताए जिससे 93% जो है वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला, जो सब भगवान की कृपा से हुआ। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हीं सब टिप्स में से कुछ बेहतरीन टिप्स को आज आप सभी लोगों के साथ साझा करूं। इसके माध्यम से मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले अगर हम कुछ भी चाहें और हम उस डगर पर चल पड़े तो यकीन मानिए कि हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो नामुमकिन हो। अगर आप सोच लें कि इस बीमारी से हम आसानी से निजात पा सकते हैं बाय मेकिंग आवर मेंटली एंड फिजिकली टोटली फिट, तो हम इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से अपना निजात पाएंगे और इस कोरोना वायरस को बहुत जल्दी से हराएंगे। इतना पीड़ित हमें नहीं होना पड़ेगा जो सेकेंड वेव में हम लोगों को देखने को मिला। बात करूंगी मैं आज जो टिप्स देने जा रही हूँ, जो वास्तु के उपाय देने जा रही हूँ, जैसे मैंने बोला मोर देन 93% मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। सबसे पहला उपाय वो क्या है कि आप अपने घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स, उन सबको बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए घर के कॉर्नर्स और कमरों के भी कॉर्नर्स को, क्योंकि कहते हैं कि कॉर्नर्स में जो नेगेटिविटी है बहुत जल्दी आती है और वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाती है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो भी एनर्जीज और वेव्स पे काम करते हैं वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हाँ, अगर आपका वहाँ कुछ बहुत भारी सामान पड़ा है जिसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जैसे भारी सामान मान लीजिए अलमीराज हैं या आपके बेडिंग्स हैं, बेड्स हैं, तो आप उसे थोड़ा सा हिला लीजिए। इस हिलाने मात्र से भी वहाँ पर ची एनर्जीज, पॉजिटिविटी का आना शुरू हो जाएगा। बात करती हूँ दूसरे उपाय की। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, एक नॉर्मल सी अगरबत्ती लीजिए या आप कपूर ले लीजिए, आप उसे जलाएं और अपने घर में चारों तरफ अच्छे से, कमरों में और पूरे घर पे अच्छे से रोटेट करके घर के बाहर सुबह और शाम, दिन में 2 बार इसे सुबह और शाम जला के घर के बाहर रख दें। इससे जितनी भी आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स इनकलकेट कर रही हैं, रोज़ जितने आप न्यूज़ सुनते हो या आपने जो भी कुछ इन समय इस हालात से गुजर रहे हैं या जो थॉट्स आपके अंदर आ गई हैं, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके घर से निकलने लगेगी। जो भी मैं आपको बता रही हूँ
वो 100% सटीक उपाय हैं। आप दिल से इसे मानिए और करिए। बात करती हूँ मैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय में वास्तु के अकॉर्डिंगली जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु पुरुष का मुख है, और जो ये बीमारी है ये भी हमारे मुंह से ही आ रही है। जो भी कोरोना वायरस है वो मुंह के थ्रू ही अंदर आ रहा है। तो हमें अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को, या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा लेफ्ट ले लीजिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इतना एरिया आपको बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है। अगर वहाँ किसी तरह की कोई ट्यूब्स हैं, जो कटी हुई ट्यूब्स हैं, टूटी हुई ट्यूब्स हैं, या टॉयज़ हैं, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण पे लोगों के मंदिर ज़रूर होते हैं, तो आप चेक करिए अगर वहाँ पर कुछ टूटे भगवान के आइडल हैं या कुछ भी आपका जंक सामान है, आप तुरंत उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। और इसी चीज़ को अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको प्रूफ करके दूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा 4th हाउस होता है, 4th हाउस, वो हमारा चेस्ट और हमारे फेफड़े यानी लंग्स के साथ रिलेट करते हैं हम उसको, और वास्तु में भी हम उसे नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं एस्ट्रो वास्तु में। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है इट मस्ट बी क्लटर फ्री। मुझे लग रहा है आप सब लोग नोट कर रहे हैं या बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और उसे आप सुनते रहें। बात करती हूँ मैं अपने चौथे उपाय यानी कि 4th उपाय की। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जो ये वायरस आया दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ मरकरी यानी कि बुध, और आज 1 मई को भी जो बुध है उसमें राहु के साथ 2 नंबर राशि में वो आ गया है। जो बुध है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को इन वास्तु डिपिक्ट करता है, और बुध जो है वो हमारी जो विंड पाइप है या जो हमारी श्वास नली है उसका वो कारक है। सो आप लोगों को अपने घर का जो नॉर्थ एरिया है उसमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ से बहुत अच्छे से वेंटिलेशन हो। जैसे कोरोना अंदर आता है मुख से और यहाँ पर हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सो उसमें क्या है कि अगर आपका नॉर्थ एरिया अच्छे से वेंटिलेटेड होगा, अब हम बहुत देर तक तो नहीं खोल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग जैसे सनराइज के दौरान आधे घंटे के लिए आप ये कोशिश करिए कि वहाँ से जो वेंटिलेशन है, एयर वेंटिलेशन, साफ हवा का आवागमन वो होता रहे। तो अगर आप नॉर्थ एरिया से वेंटिलेशन अच्छा करते हैं तो भी आपको इस बीमारी से बचाव के काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करती हूँ मैं अगर आपको किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ानी। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है कि दैट यू शुड इनटेक मोर ऑफ वाटर। आप लोग पानी लीजिए, लिक्विड लीजिए, जो वो कह रहे हैं डॉक्टर्स। अगर कोई पेशेंट है तो आप यकीन मानिए कि आप यू हैव टू फॉलो द डॉक्टर्स व्हाट दे आर सेइंग, द प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, यू हैव टू डू इट। बट पानी जो है, पानी को हम रिलेट करते हैं चंद्रमा से, और जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक है। सबको पता है कि बॉडी में 70% ऑफ वाटर होता है, और जब चंद्रमा को हम मन का कारक लेते हैं, यानी कि अगर हमने मन में ये फोबिया बिठा लिया कि यार मुझे बुखार आ गया है, इट मस्ट बी कोरोना पॉजिटिव, ये जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मुझे मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, क्या मुझे हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा। सो चंद्रमा को हम वास्तु में नॉर्थ वेस्ट जोन के साथ डिपिक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायव्य कोण। हम लोगों को कुछ नहीं करना, अपने घर का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसे भी क्लटर फ्री करना है। या देखिए कि वहाँ पे कुछ भी ग्रीन कलर का सामान है तो उसे वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। कोई भी जंग लगा सामान या कोई भी शनि से रिलेटेड वस्तु है, लोहे का सामान है, तो उसे वहाँ से हटा दीजिए, जिसके कारण आपका जो पॉजिटिव थॉट्स है, मन जो बिल्कुल अशांत है, वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखते हैं वास्तु, या जो वास्तु में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनको इतना मालूम है कि जो साउथ वेस्ट एरिया है उसको हम डिस्पोजल जोन कहते हैं, राइट। तो डिस्पोजल जोन में हर एक चीज़ डिस्पोज ऑफ होती है। इसके लिए भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आप लोग जो भी नॉर्मली भी जो आप अपनी मेडिकेशंस लेते हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की लेते हैं या किसी तरह की, जो आजकल आप कोरोना से भी रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपने घर के उसे साउथ वेस्ट जोन में लीजिए। ये एक डिस्पोजल जोन है।
बहुत जल्दी ही ये जो दवाइयाँ हैं डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपको इससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आई नो दैट नॉर्थ ईस्ट इज द इम्यूनिटी जोन अनडाउटेडली। वहाँ आप भगवान श्री धन्वंतरी जी की जो तस्वीर है वो लगा सकते हैं, लेकिन जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन हैं, वो आप अपने साउथ वेस्ट जोन में रखिए। इट इज़ 100% टेस्टेड कि ये डिस्पोजल जोन काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको इस बीमारी से राहत देने में, राइट। आप इसके साथ साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारी मुस्कुराहट लोगों में बांटिए। अगर आप मन से अच्छे हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप लोगों को भी गाइडेड किसी तरह से भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं और इस बीमारी से आप राहत दिला सकते हैं। तो ये तो मैंने बात की उपाय की। अब आपको एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी देती हूँ, यानी कि कुछ अपडेट्स रिगार्डिंग हाउ लॉन्ग द कोरोना इट वुड लास्ट फॉर अनदर फ्यू मोर टाइम। अगर सबसे पहले मैं डेट बताना चाहूँ तो इसमें आप 3 जून 2021 ऑनवर्ड्स इसमें देखेंगे आपको राहत दिखनी शुरू हो जाएगी। बाहर फिर से लोगों का आवागमन स्टार्ट हो जाएगा, बट इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, बिल्कुल नहीं। अपनी इम्यूनिटी पे आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा आप लोगों को इस समय से भी ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें, सो दे आर फ्यू मोर वेव्स विच हैज़ टू कम रिगार्डिंग दिस कोरोना वायरस एंड दिस एपिडेमिक। ठीक है, 3 जून के बाद इससे हमें राहत मिलेगी, बट अगर हम मिड ऑफ अगस्त सितंबर में देखें, एक और वेव देखने को मिलती है। दिसंबर के आसपास देखूं तो एक और वेव दिखाई देती है, और इसका अगर मैं अंत होता देखती हूँ तो ये करीब करीब मिड ऑफ अप्रैल 2022 तक इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और जो बात हमने पहले की थी रिगार्डिंग द इक्लिप्स, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 26 दिसंबर 2019 के आसपास, तो एक हमारा सोलर इक्लिप्स आ रहा है विच इज़ ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2022। तब तक सिचुएशंस बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि काफ़ी हद तक जो है हम इसके ऊपर बहुत हद तक निजात पा जाएंगे। जैसे वैक्सीनेशन है या बहुत सारी मेडिसिन है, ये हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं, और भी हो सकता है कई ड्रॉप्स आ जाएं, यानी कि ये इतना घातक नहीं होगा जो ये अभी इसके जो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि सब घर में लोग कुछ ना कुछ पाठ कर रहे होंगे, कोई माला जप रहा होगा, कोई जपजी साहब कर रहा होगा। अगर इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय का जप करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं, भैरव चालीसा पढ़ते हैं, इस तरह के अगर आप कुछ वीडियोस अपने घर पे या ऑडियोज अगर आप सुनते हैं घर में सुबह और शाम, तो एक पॉजिटिव वेव्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी लाभप्रद आपके लिए सिद्ध होगी, और मैं चाहूँगी कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा ही होगी। और आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपको ऐसा करने पर कितना फ़ायदा हुआ, और कोरोना से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल हो तो एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के अकॉर्डिंगली मैं उन्हें सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। और इस जानकारी के साथ साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ एक नए वीडियोस के साथ आपको फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और